तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखेंगे बुक लिस्ट फॉर CGPSC 2023 एंड अदर एग्जामिनेशन। वहां पर लिखा हुआ CGPSC ही है, लेकिन इसमें सारे ही चीज को मैं कवर करूंगा। क्लियर है? ऑनलाइन आप लोगों को सही से दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, किस तरीके से हमको जाना है। ओके, तो एक एक करके सब्जेक्ट वाइज चलते हैं और देखते हैं। देखो पहले ना, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से ध्यान रखना कि इन सब्जेक्ट्स के बिना आप तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। ये कोर सब्जेक्ट्स में ये दो इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स हैं। पहले इंडियन जीएस को देखेंगे, बाद में छत्तीसगढ़ के लिए देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें रिक्वायर्ड है। क्लियर है? समझ लो अच्छे से। बाकी ये पीडीएफ जो है ये वाला पर्टिकुलर लिस्ट का, ये आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, तो देखो वहां पर कुछ डिफरेंट बुक्स हैं, है ना। जैसे कि पहले तो हिस्ट्री का 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन क्या होता है? फर्स्ट सेक्शन एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आता है मिडिवल हिस्ट्री और लास्ट में आता है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट और मेडिवल कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के और इंडिया के अगर देखेंगे तो कल्चर को भी बताता है, और कल्चर का भी काफी कुछ यहीं पर छुपा हुआ है, संस्कृति, ठीक है। फिलॉसफी भी कुछ ना कुछ उसमें आता है। तो इसके लिए बुक्स को देखेंगे, यहाँ पर जो नाम लिखा है वो अलग अलग बुक्स के हिसाब से लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्लास 11, यहाँ पर ओल्ड लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है ओल्ड हो, आपके न्यू एनसीईआरटी है तो भी चल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो बुक है सबसे इंपॉर्टेंट, उसका नाम है राम शरण शर्मा। उसके राइटर कौन है? RS शर्मा, एंशिएंट हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री के लिए बुक जो है उसमें जो मेन राइटर है वो कौन है? सतीश चंद्र, ठीक है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री राम शरण शर्मा, मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्र। क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये दोनों बुक को आपको देखना होगा, जो कि एनसीईआरटी की किताबें हैं। उसको छोड़कर कुछ नहीं पढ़ना है, आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो सबसे स्पेसिफिक बुक है उसका नाम क्या है? बिपिन चंद्र। एनसीईआरटी भी बिपिन चंद्र है, वैसे आप एनसीईआरटी पहले पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्रा वाली है उसमें क्वेश्चंस लिखा हुआ है, और जो अब की एनसीईआरटी के बियॉन्ड एक और बिपिन चंद्रा आती है, ठीक है, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी बुक कौन सी है? बिपिन चंद्रा। क्लियर है? इसके साथ साथ कुछ ऐसी बुक्स जो कि देखो इनको पढ़ने के बाद आपको समझ तो आएगा, लेकिन इन बुक्स के साथ साथ आपको और भी चीज रिक्वायर्ड होंगी। ये आपको थीम है, ये थीमेटिक लिखी हुई है। थीम क्या होते हैं? जो विषय के बारे में आपको सिखा देते हैं, जानकारी देना दे लेकिन आपको विषय सिखा देते हैं। फिर उसके बाद आपको आता है फैक्चुअल नॉलेज, वहां पर उसमें डालना होता है। अब इतना सारा चीज हम नहीं पढ़ने वाले, या आप पढ़ोगे नहीं, वो तो मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा। लेकिन अगर एक बच्चा पूरे साल भर तैयारी करना चाहता है और एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली किसी भी एंगल को छोड़े बिना एकदम सही से प्रिपेयर करना पड़ता है, जो उसका फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन है, वो अगर ऐसे जाएगा वो इंडिया के हर एग्जाम की तैयारी कर लेगा। मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। मैं ये बस नहीं कर रहा हूं कि नहीं छत्तीसगढ़ पीएससी में इतना सारा बुक नहीं पढ़ना, ये सब नहीं। मैं वो चीजें बता रहा हूं कि अगर इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगा किसी भी विषय में। आप इसको अच्छे से पढ़ें, अपना नोट्स बनाए, बाद में सिंक कर लें। क्योंकि क्या होता है, जब दावा आपत्ति लगाना होता है ना, यहाँ पर खासकर दावा आपत्ति चलता है, दोनों का कराते हैं विजय, हिंदी इंग्लिश, ये तो दोनों के लिए ही चल रहा है। ये तो जनरली आज डिस्कशन कर रहे हैं ना, क्लासेस में हम पूरा बताएंगे। जब क्लासेस चालू होंगे हिंदी इंग्लिश अलग होंगे, ये तो जनरल डिस्कशन चल रहा है आज। तो इसमें से बुक्स लिस्ट और कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, विजय साहू, ठीक है। तो हाँ, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? बुक्स की। तो देखो अभी जब दावा आपत्ति लगाना था कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो हो गया, तब लोगों को एनसीईआरटी याद आती है। तब लोग राम शरण शर्मा का फोटो खींच के भेजते हैं कि ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। ये वही है जो उस राम शरण शर्मा को या उस एनसीईआरटी को कभी नहीं पढ़े, वो पढ़े ही नहीं उसको, वो पढ़ के किसी थर्ड किताब से गए थे। आज क्वेश्चन गलत हो गया तब वो क्या कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं। पर अगर आप उसको पहले पढ़ लेते तो आज वो चीजें गलत नहीं होती, तब ये चीजें गलत नहीं होती। और इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोग बस पढ़े जा रहे हैं, अंधाधुन पढ़े जा रहे हैं। अंधाधुन नहीं पढ़ना है, ऑर्गेनाइज पढ़ना है और सही चीजों को सही डे पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है हिस्ट्री के लिए। अब हिस्ट्री के लिए जो स्पेसिफिक बुक आती है अलग से, और जैसा एग्जाम का वेटेज है, तो मैं आपको अलग से ये नहीं बोलूंगा कि एंशिएंट मेडिवल के लिए ना इतना ही पढ़ लो काफी है, पर इसमें साथ कुछ और हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, उसका जो भी लेटेस्ट एडिशन है उसको लेकर आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिपिन चंद्रा की, इसकी देखो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एक बिपिन चंद्रा की किताब है, काफी बड़ी किताब है, और एक छोटी किताब भी है। तो जो बड़ी वाली किताब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें ज्यादा फैक्ट कवर होते हैं, और उसको आप पढ़ नहीं पाओगे। तो उसको स्पेक्ट्रम ने क्या किया, उसकी समरी लिख दी है। एक्चुअल में स्पेक्ट्रम उसी बुक से लिखी गई है, तो या तो आप उसको पढ़िए या स्पेक्ट्रम पढ़िए, बात वही है, दोनों में सेम चीज मिल जाएगा। ठीक है, और इस साल का जो पेपर आया था खासकर सीजीपीएससी का, मैंने देखा अगर स्पेक्ट्रम का आप चैप्टर पढ़ते, जो कि क्या था, यूरोपियन एडवेंट इनटू द इंडिया, भारत में जब यूरोपियंस आए, उसके 4 पेज नंबर ही बताया था हमको, 24 से लेकर मेरे ख्याल से 28 नंबर का पेज है, वहीं से सारे क्वेश्चन थे, वो चारों क्वेश्चन वही 4 पेज से थे। ठीक है ना, बाकी मैं क्लास में कराऊंगा, उस नोट्स में भी आपको चीजें रहेंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, पर अभी मैं फिलहाल बुक्स के ऊपर रहना चाहता हूँ, हमारे क्लास नोट्स के बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से दिख रहे थे। उसके बाद कल्चर, संस्कृति, देखो संस्कृति के लिए क्लास 11th और 12th की बुक आती है, एनसीईआरटी की, फाइन आर्ट्स की, बहुत अच्छी किताबें हैं, उसको अगर पढ़ेंगे तो कल्चर और ज्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइन आर्ट्स की बुक आती है, उसका शायद यहाँ पर फोटो इमेजेस मैं अभी दिखा भी दूंगा कि कौन सा किसका इमेज है। ठीक है, तो फाइन आर्ट्स की बुक आती है 11th और 12th क्लास की, वो पढ़िए, वो काफी अच्छी बुक्स है। और उसके साथ साथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, जो थोड़ी सी एडवांस बुक हो जाती है। ठीक है, यूपीएससी के लिए तो ये पढ़ना ही पड़ता है। सीजीपीएससी में भी जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि वो बुक किसने कौन सी किताब लिखी, जैसे इस बार वरहा मिहिर का आया, तो वो सारा चीज यहाँ से आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। वैसे तो वो रामचंद्र शर्मा में भी है, लेकिन अगर अलग से पढ़ना चाहें तो यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये बुक्स के इमेजेस भी देख लो, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि कौन सा बुक कैसा है। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है, बिपिन चंद्रा, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये मेडिवल हिस्ट्री है। ठीक है, ये रामचरण शर्मा की फोटो है, एंशिएंट हिस्ट्री, और ये स्पेक्ट्रम, मॉडर्न का जो भी स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स है, फाइन आर्ट्स की भी बुक्स है। तो ये कुछ हिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए अगर इन बुक्स से पढ़ेंगे। अब देखो ये बुक्स हैं, ये आपके कोर है। अब आप एक हर बार सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो आप एक बार बुक लेकर इसका एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास में तो मैं खैर आपका सारा करा दूंगा, आपको इन बुक्स की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। आपका क्लास नोट्स प्लस रेफरेंस स्टडी के लिए आप रख सकते हो, रेफरेंस बुक होंगे वो आपके, पर वो नहीं होंगे कि आप उसको पूरा रीड कर रहे हैं। कहीं पर जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा, आप उसको रीड करेंगे। बाकी मेरा जो बेस मटेरियल होगा वो यही होगा। मैं और कोई भी बुक्स फॉलो नहीं करता। यहाँ बाहर जितने भी कुंजियां हैं मार्केट में, मेरे को पता नहीं। जो मेन है, जो ओरिजिनल है, उसको पढ़ना है, जिससे वो कुंजी भी बनी है। ठीक है, यहाँ पर ना बहुत लोग बुक्स बेच रहे होंगे, बोलेंगे इनकी बुक उसकी बुक। किसी ने बुक नहीं बनाया है, और वो कैसे बना सकते हैं? बुक तो बहुत पहले लिखी गई है। रिसर्च जो कर रहे हैं उन लोग बुक बनाएंगे, और ये उनकी बुक है, उनकी किताबें हैं। बाकी तो सिर्फ उसको कॉपी करके बता सकते हैं। ठीक है ना, तो मेन है कि इन बुक्स को पढ़ना है किताब तो ये पढ़ो, नहीं तो किताब मत पढ़ो। फिर जाओ कोचिंग, वहां का मटेरियल पढ़ो, नोट्स पढ़ो जो पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ना है तो ईमानदारी से सही बुक को पढ़ना जरूरी है ना। चलिए, और वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद ज्योग्राफी, यहाँ जो लिखा है सीजीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, एक कंप्रिहेंसिव तैयारी की ओर आपको लेके जाता है। ये उस लिए नहीं बनाया गया है इस बुक लिस्ट को कि आपको बस खुश किया जाए। ये बुक लिस्ट उसलिए बना है ताकि आप 1 साल 1.5 साल जो अपने प्रिपरेशन में दे रहे हैं, इसके थ्रू आप हर एक एस्पेक्ट को तैयार कर पाए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से तैयार कर पाए उसके लिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसको पहले समझेंगे। देखिए, क्लास 6 से लेकर क्लास 10th और 11th 12th, मतलब आप बोल सकते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12th कि जितनी भी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, जितनी भी एनसीईआरटी है, आप सब पढ़ डालो। वो ऐसा सब्जेक्ट है सर, इसका इतना ज्यादा पढ़ने से उसका फ्रूट क्या होगा? ये भी आता है, इतना पढ़ेंगे तो फ्रूट क्या मिलेगा? देखो, क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th, ये 5 एनसीईआरटी छोटे बच्चों की किताब है, क्लास 6 के बच्चों की। एक दिन में पढ़ जाओगे, 1 से 2 दिन लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्लास 6 से क्लास 10th की एनसीईआरटी मैक्सिमम आपको 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते लगेंगे पढ़ने में।
अगर आप अच्छे से उसको पढ़ते हैं तो 1.5 हफ्ते में आप पढ़ जाओगे। और उसको एक बार पढ़ने के बाद उसमें से जो चीजें सीखने योग्य है, जो भी चीजें हैं, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए और 11th 12th पे ज्यादा फोकस करिए। 11th और 12th की किताब से ही क्वेश्चन आते हैं, मैं भी बता दूं। 6 to 10 तक आपको डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, विषय को समझने के लिए, विषय की बारीकियों को जानने के लिए, पर क्वेश्चन आपके 11th 12th के एनसीईआरटी से आएगा। तो अब ये जैसे बोलूंगा तो ठीक है 11th 12th पढ़ लेते हैं, ये अप्रोच जो है ना, यही लोगों को गिरा देता है नीचे। क्योंकि 11th 12th की बुक जो होगी वो थोड़ी सी एडवांस तरीके से लिखी होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो आपको समझ ही नहीं आ रहे होंगे, पर वो चीज 6वीं में बहुत बेसिक लिखी होगी, उसी चीज को बहुत आसानी से लिखा होगा। जब 6वीं से आप आओगे तो आपका डेवलपमेंट होगा। यार अगर एबीसीडी नहीं पढ़े होते तो सेंटेंस बना लेते क्या? तो ये वही है, एबीसीडी है। क्लास 6 से लेकर जब 10th के एनसीईआरटी जाओगे तो वो एबीसीडी के जैसा है और बहुत आसान है। और 11th 12th की 4 बुक है। पहले आप इसको पढ़ के एक बार ज्योग्राफी में अच्छे से फेमिलियर हो जाओ, फिर ये जो बुक है, यहाँ पर टोटल 4 बुक है, ये चारों बुक को कम से कम 10-10 बार 8-8 बार पढ़ लेना, इतना अच्छे से रिवीजन कर लेना। 1-2 बार पढ़ने के बाद रिवीजन जल्दी होता है। क्योंकि क्वेश्चन, इस साल के क्वेश्चन, अब हर बार लोग यही कह रहे हैं ना कि क्या पढ़ें ज्योग्राफी के क्वेश्चन। देखो इस बार ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा विवादित हुआ, जिसमें था तो वो बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन आया था कि लेंथ किसका बड़ा है, किसका लेंथ छोटा है। वो वेबसाइट्स में दिख रहे हैं, पर एनसीईआरटी की किताब में जो दिया है उस डेटा के हिसाब से क्वेश्चन बना है और सही है, और बाकी वेबसाइट के हिसाब से जाओगे तो डेटा गलत है। वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक से उठा के बनाया उन्होंने क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया हिमालय के ऊपर, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन और आया, उसमें क्या बोलते हैं कि हिमालय, सॉरी आपका जेट स्ट्रीम पे क्वेश्चन आया। एनसीईआरटी के लाइन है, कॉपी पेस्ट लाइन है, डायरेक्टली उठा के डाल दिया गया। इसकी पिछले साल उस पे क्वेश्चन पूछा गया, प्लेट टेक्टोनिक पे, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास, ठीक है ना, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उससे पूछा गया। तो आपका छत्तीसगढ़ पीएससी चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, एनसीईआरटी के बियॉन्ड ज्योग्राफी नहीं पूछता, पूछ ही नहीं रहा है। बस उसके 3-4 चैप्टर्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मिनरल है, उसमें रिसेंट डेटा पूछे जाते हैं जो अभी चल रहे हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी बहुत पुरानी हो गई तो उसका डेटा आपका अपडेटेड नहीं है। पर उसको छोड़कर बाकी सारे चीज उसी किताब से आते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी क्लास 11 12 आपको पढ़ना ही है, चाहे आप सीजीपीएससी दो, चाहे यूपीएससी दो, या कुछ भी दो, आप कोई भी एग्जाम दो भारत में। और आप अगर उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि क्लास 6 to क्लास 10th की बुक अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद 11th और 12th की बुक को डिटेल में 2 से 4 बार पढ़ के अच्छे से उसका नोट्स बनाएं। क्लास में मैं कराऊंगा, उसमें आपको रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा वैसे तो, लेकिन जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा भी तब भी मैं इस एनसीईआरटी से आपको रीड करने बोलूंगा। क्लास के साथ साथ आप वो कर सकते हैं कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आप उसको रीड कर लिए, ठीक है ना, तो उसी के साथ साथ वो कवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक आता है जीसी लियोंग, ठीक है ना, ये भी क्लास 10th की ही बुक है, एनसीईआरटी नहीं है ये, लेकिन दूसरी आईसीएसई बोर्ड की है, जीसी लियोंग। जिनको एडवांस ज्योग्राफी सीखनी है, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर मूव करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे कि पिछले साल क्वेश्चन सीजीपीएससी ने वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बेसिक पूछा, या कई एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछे जाते हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स पे तो पूछे ही जाते हैं, और छत्तीसगढ़ पीएससी में भी अभी ऐसा ही है, वहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो जहां पर भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, ये बहुत हेल्प करेगा जीसी लियोंग की किताब। गुड मॉर्निंग सर, ओके, पीसफुल सोल, थैंक यू। ओके, चलिए, तो ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखिए जीसी लियोंग जो बुक है ये 2 पार्ट में लिखी गई है। शुरू के चैप्टर्स ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं, और बाद के चैप्टर्स रीजन पे बात करते हैं, विश्व के अलग अलग क्षेत्र। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि इंडिया को अगर देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से बटा हुआ है फिजिकल डिवीजन से, वैसे वर्ल्ड को भी क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से बांटा गया है। तो हर एक जोन पे यहाँ पर क्या किया है, डिटेल किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो बुक है ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार अगर उसको कोई पढ़ लेगा तो उसको ज्योग्राफी का बेसिक एकदम डिटेल क्लियर हो जाता है, और काफी अच्छी किताब है, ठीक है ना, जीसी लियोंग की। तो ये वो बुक्स हैं जिसको पढ़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप ज्योग्राफी सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल के अच्छे से, तो ये वो किताब है। किताबों के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ने बैठोगे तो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका 1 महीने में आराम से। और 1 महीने ज्योग्राफी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना यार, इतना नहीं पढ़ोगे तो क्या मतलब है। और 1 मंथ का ये ज्योग्राफी जो होगा ये लाइफ टाइम के लिए आपको फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो ये तो क्या थे, ये बुक्स है। और इसके साथ साथ एक चीज कभी नहीं भूलना है, एटलस। और ये एटलस आप लोग कल से लेकर भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ओरिएंट ब्लैक स्वान लिखा है, ये नहीं भी मिलेगा। ऑक्सफोर्ड का एक स्टूडेंट एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, कल से आप लोग ले लेंगे, ताकि यहाँ पर हम लोग क्लास में थोड़ा सा मैप वर्क करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग प्लीज एक एटलस ले लेना,
ये सारी एनसीईआरटी जो बुक है ज्योग्राफी की, उसका ये फोटो है, ठीक है। ये देखो, ये वाली बुक्स जो है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी, और ये दोनों क्लास 12th की एनसीईआरटी। ये 4 एनसीईआरटी, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस साल जितने भी क्वेश्चन आए वो इस बुक से आए, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए वो इस बुक से आए थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे, बस एक क्वेश्चन जो आपका विंड एनर्जी पे आया था वो अलग था, बाकी सारे क्वेश्चन वहीं से दिख रहे थे। क्लियर है? पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए वो इससे आए थे। इन लोग भी बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं, एग्जामिनर भी अच्छा दिमाग लगा रहा है कि वो पिछले साल इस बुक से पूरे क्वेश्चन पूछे थे, इस बार उस बुक से पूरा क्वेश्चन आया। क्लियर हो रहा है? तो एनसीईआरटी ये क्लास 11 12 है, कम से कम आपको ये 4 को तो पढ़ना ही है, और अगर आप पूरे को पढ़ते हैं तो आपका बेस बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, ये 4 बुक, ठीक है। और ये जो बाकी बुक्स हैं वो आपको, जैसे द अर्थ अवर होम, ठीक है, तो अर्थ हमारा कैसा है उसके बारे में एकदम बेसिक होगा, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सबके बारे में बात कर रहा होगा, तो बहुत बेसिक लेवल से बच्चों को सिखाया जाता है यहाँ पे। इन सारे बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको मजा बहुत आएगा, मजा आएगा मतलब देखो इतने प्यारे तरीके से ये बुक लिखा हुआ है। अब देखिए आप, जो माजिद हुसैन इनाफ है ये सब जो करते हैं, है ना, या देखो ये माजिद हुसैन, खुल्लर, ये सब बुक एडवांस बुक है, पहले बेसिक सीख जाओ। वो बोल रहे हैं कि नहीं ये इंग्लिश माजिद हुसैन इनफ है, इनफ नहीं है माजिद हुसैन, ठीक है ना, माजिद हुसैन बिल्कुल इनफ नहीं है, मैं पहले बोल दूं। एनसीईआरटी क्लास 11 12 काफी है, उतने से हो जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है। उतना मोटा बुक लेकर उसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता। और अब इवन मैं तो ये भी बोल दूंगा आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा इसका, जब आप क्लास कर लोगे तो एक भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योग्राफी तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, जिस लेवल पे मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उससे भी एडवांस बुक्स है, खुल्लर, फिर तो सविंदर सिंह, ऐसे तो बुक तो मैं बता दूं, मैं आपको 30 बुक्स का नाम बता दूं, बट आपको जो बता रहा हूं आप उस पर गाइडेड रखेंगे, ठीक है। नो डाउट माजिद हुसैन अच्छी बुक होगी, लेकिन अभी हमको एक बेसिक लेवल पे अपने एक एक स्टेप्स को चलना सीखना है। फिर थोड़ी देर बाद कहां तक पहुंच जाएंगे, महेश बर्णवाल भी ठीक है, ऐसा भी हो जाता है ना, वो पढ़ लो, उसका तो मैं कहीं नाम भी नहीं लूंगा। बुक्स वो होते हैं जो सिखाएं, जो आपके दिमाग को खोले, वो नहीं होते जो सिर्फ फैक्ट दें। और फैक्चुअल किताब को पढ़ोगे तो वीक रह जाएगा सब्जेक्ट। लिखने की जब बात आएगी, जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी, तो फिर वही होगा शॉर्टकट। क्लियर है? तो प्लीज इन बुक्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी। बाकी डेफिनेटली एडवांस किताबों की बात बाद में करेंगे, अभी बेसिक की बात कर रहे हैं। और एडवांस किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप बेसिक किताब आप पढ़ोगे, एडवांस मैं करके दूंगा, है ना, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। ये जीसी लियोंग का फोटो है और वो दूसरे के थे, ठीक है ना, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी के लिए मैं आपको बहुत सारी बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, एक ही बुक है और वो अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। ये सफिशिएंट किताब है, इसलिए हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा सोचा, रिसर्च किया कि भैया डालें कि नहीं डालें, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, अभी जरूरत नहीं है, उतना एडवांस नहीं हो रहा एग्जाम। नहीं तो देखिए पीएम बख्शी की बुक आती है, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट, ठीक है, पीएम बख्शी की प्रॉपर एक बेयर एक्ट आती है, उसको भी लेकर आप पढ़ा जा सकता है, वो काफी अच्छी किताब है। और उसको पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो लक्ष्मीकांत, और इसके साथ साथ अगर बुक लेना चाहते हैं यूपीएससी वाले तो प्लीज देख ही लेंगे पीएम बख्शी, ये बेयर एक्ट है, और सीजीपीएससी के लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी। ये बेयर एक्ट का एक थीसिस है, पीएम बख्शी और साथ साथ एम लक्ष्मीकांत। जो भी सबसे एडवांस होगा एम लक्ष्मीकांत वही लेना है, इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। इसके बाद क्लास, यहां पर 11th लिखा है तो क्लास 10th और क्लास 11th की एनसीईआरटीज। क्लास 10th और 11th की एनसीईआरटीज आपको पॉलिटी का बेस बनाकर देती है, कि पॉलिटी की समझ देती है, ठीक है, कैसी पॉलिटी होती है उसकी एक अच्छी समझ देती है। और उसके बाद फिर इसमें आएंगे तो ये बुक बहुत अच्छे से समझ आएगी। पहले दिन से लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे समझ नहीं आती है, कई लोगों को रहता है कि नहीं ठीक है हम तो लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो लक्ष्मीकांत समझ भी नहीं आएगी, बस खुशी के लिए आप पढ़ लोगे। दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे उसमें भी, तीसरे में भी। लक्ष्मीकांत एक ऐसी किताब है जिसका 100th रीडिंग में भी आपको 2 नया फैक्ट मिल जाएगा। आप 200 बार रीडिंग कर लो तो भी आपको 2 नया फैक्ट मिल जाएगा,
मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कितने बार पढ़ा होगा वो किताब को। मिनिमम 150 तो होगा, उससे भी ज्यादा ही होगा, 150 बार से भी ज्यादा ही होगा, फिर 200 होगा, पता नहीं कितना होगा। एक टाइम पे मैं काउंट करता था, ठीक है। लेकिन आज भी अगर मैं पढ़ने बैठूं तब भी मेरे को दिखता है कि एक दो फैक्ट नया दिख जाता है, फिर मेरे को लगता है ये कब कैसे छूट गया था। वो बुक ही ऐसी है, ठीक है ना, और काफी होलिस्टिक लिखी हुई बुक है वो, तो बहुत अच्छी किताब है। आपको इसके भी नहीं जाना पड़ेगा, क्लास में मैं कराऊंगा, उसके साथ आप करोगे, और एक ये बुक, इतना से सफिशिएंट है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बेसिक सीखना है, पॉलिटी का बेसिक सीखना है, सिविक्स जानते हैं, सिविक्स पढ़ते थे बचपन में, वही है पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी का बेसिक समझना है कि डेमोक्रेसी शब्द कहां से आया, उसकी ओरिजिन कहां से हुई, कैसे वो बना, लिबर्टी क्या होता है, समानता क्या है, इक्वालिटी, तो ये सारी चीजों को एकदम बेसिक से समझना होगा तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर है, खासकर 10th वाला, ठीक है ना। तो ये जैसे ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है ना। और मेंस पे अगर क्वेश्चन देखेंगे, मेंस पे प्रीलिम्स लक्ष्मीकांत, मेंस ये वाली बुक, सही बता दूं लक्ष्मीकांत कवर तो करता है, लेकिन इस बुक में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन मेंस में पूछते हैं, यूपीएससी तक उठा लेता है सीधा क्वेश्चन मेंस में। इस पे आपको मिल जाएगा सारे के सारे अच्छे से, ठीक है। तो ये दो बुक है, 11वीं, ये आपका 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, भारत का संविधान 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, और ये लक्ष्मीकांत की किताब है। तो ये दो बुक्स को फॉलो करना है, इसको छोड़े आपको कुछ नहीं करना है, बाकी क्लास में मैं आपको अच्छे से कवर करा के लेके चलूंगा। ओके, देन इकोनॉमी, इकोनॉमी में आते हैं। इसका दिक्कत है बहुत सारे लोगों को कि क्या पढ़े या क्या ना पढ़े अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जिसमें से फेमस बुक जो है पहले तो वो बताता हूं, पर पढ़ना क्या है वो मैं अलग से बताऊंगा। फेमस किताब का नाम क्या है, रमेश सिंह, है ना। पर रमेश सिंह सीधा उठा के पढ़ेगा एक नया बच्चा तो उसको समझ नहीं आएगा। समझ क्या आएगा इसमें, वैसे बुक का नाम भी नहीं, के शंकर गणेश, एक किताब है के शंकर गणेश जी की, के शंकर गणेश। अगर उस बुक को किसी ने पढ़ा तो उसकी इकोनॉमी अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी बेसिक तरीके से लिखी हुई किताब है और इतने अच्छे शब्दों में लिखी हुई है कि आपको समझ आएगा कि चीजें होती क्या है। तो एकदम बेसिक लेवल पे इकोनॉमिक्स सीखना है, के शंकर गणेश, वेरी गुड बुक, बहुत ही अच्छी किताब है। बाकी उसके बाद एडवांस होते जाते हैं, ठीक है। पर उसके साथ साथ जो एनसीईआरटीज है क्लास स्कूल लेवल की, वो एनसीईआरटीज आपको पढ़ना है। स्पेशली कौन सी एनसीईआरटी, क्लास 11th और 12th की। एनसीईआरटी का दो तरह का किताब आता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको मैक्रो पढ़ना है, सॉरी आपको माइक्रो पढ़ना नहीं, ओके सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज को ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्लस एक बुक मैंने अभी रिसेंट स्टडी किया, करके देखने के बाद लगा कि ये जो बुक है ये एक्चुअल में ना एग्जाम ओरिएंटेड लिखी गई है, ये एग्जाम की डिमांड को बहुत अच्छा फॉलो कर रही है। जो नितिन सिंघानिया, जिनकी आपने आर्ट एंड कल्चर देखी थी, एक्चुअल में वो आर्ट एंड कल्चर तो उनका एक इंटरेस्ट जोन है, पर वो खुद क्या है, इकोनॉमिक्स के स्कॉलर है। उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है और उन्होंने इकोनॉमिक्स पे अपनी एक बुक लिखी। वो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, वो कल्चर के स्टूडेंट नहीं थे, ठीक है ना। तो उनकी जो ये इकोनॉमी की बुक है ये बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, जिसको मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि एग्जाम के डिमांड के लिए ये किताब इतनी अच्छे तरीके से कवर कर रही है कि इस बुक से आपको हर एक चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका लेटेस्ट एडिशन पढ़ सकते हैं और अच्छी किताब है, नितिन सिंघानिया इंडियन इकोनॉमी। तो मैं, मेरे से अगर आप बोलते हैं कि सर दो बुक्स रिकमेंड, तो मैं आपको बोलता हूँ के शंकर गणेश, उन बच्चों को जिनको एबीसीडी ऑफ इकोनॉमिक्स सीखना है, वो उस तरीके से लिखे हुए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हैं वो ऑलरेडी और काफी हायर पोस्ट को होल्ड करते हैं, और उनकी लिखी हुई बुक है के शंकर गणेश इंडियन इकोनॉमी, बहुत बेसिक लेवल पे बहुत अच्छे से। उसके बाद एडवांस जाओगे तो इंडियन इकोनॉमी। 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्यादा यूजफुल होंगी 12th से, क्यों, क्योंकि 12वीं क्लास में आपका क्या दिया हुआ है, रेपो, रिवर्स रेपो, सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है ना, फिस्कल पॉलिसी। लेकिन उसमें बहुत सारा बदलाव हो चुका है आज के जमाने में, अगर देखेंगे तो बहुत कुछ बदल दिया है आरबीआई ने। तो 11वीं में जो खासकर चैप्टर दिए गए हैं, एक आपका दिया गया है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, एक चैप्टर दिया गया है बेरोजगारी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, एक दिया गया है पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी। तो ये तीन चैप्टर जो दिए गए हैं उस बुक के, वो तीनों अच्छे से पढ़ना है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की। बाकी चीजें नहीं पढ़नी, बाकी सारी चीजें आपको ये बुक जो है कवर करके देगा। तो ये आपका के शंकर गणेश है, दूसरा ये बुक्स है, ठीक है। ये पूरे के पूरे क्लास बेसिक लेवल के एनसीईआरटी है। ये जो बुक दिख रहा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, ये जो किताब है एनसीईआरटी की, इसको पढ़ना है। सही बता दूं तो एक्चुअल में इसी बुक को पढ़ना है।
इस बुक को आप एक पढ़िए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस जो एडवांस किताब है उससे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। करंट अफेयर्स फॉर CGPSC, UPSC, उसके लिए थोड़ा सा और बताऊंगा मैं आपको। UPSC के लिए जिनको UPSC के बारे में जानना हो पूछ सकते हैं ना, पर फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं CGPSC के रिगार्डिंग। करंट अफेयर इस साल का जो प्रश्न है, पिछले साल का जो प्रश्न आया, उस सबको देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, और लोग मानते नहीं लेकिन लास्ट में उसको करना पड़ता है। मैं तो आपको सबसे पहली बात बोलूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें डेली बेसिस पे, अखबारों पे अपनी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही आपने न्यूज़पेपर रोज पढ़ा है तो क्या होगा, मंथ के एंड में एक मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन बोलते हैं जिसको। जब आपने साल पूरे महीने का न्यूज अच्छे से पढ़ा और मंथली मैगजीन जब उठाओगे तो उस मंथली मैगजीन का 70% चीजें आप पढ़ चुके होंगे, हर टॉपिक को आप पढ़ चुके होंगे, और उस टॉपिक का एक आपको समरी नोट जैसा वो मिल जाता है। ठीक है ना, तो उसको आप अंडरलाइन कर ले कि हाँ ये सब तो मैं पढ़ लिया हूँ, और 2-4 करंट अफेयर जो आपसे छूट जाता है उसको आप कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर सकते हैं। तो अखबार पढ़ने से चीजें आसान लगेगी। एक ही चीज को आप रोज पढ़ रहे हो तो आसान लगती है, उसी को एक बार में पढ़ोगे तो वो डिफिकल्ट लगेगी। तो डेली न्यूज़पेपर तो आपके लाइफ का पार्ट होगा। पर इसको छोड़कर अगर हम मैगजीन की बात करें कि क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से जाना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूंगा नेशनल लेवल के न्यूज के लिए, नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, काफी है। और कोई बोलेगा नहीं सर प्रतियोगिता दर्पण से नहीं आ रहा है, तो प्लीज इस बार का पेपर लाइए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। जो करंट अफेयर इंडिया लेवल का आया मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण डायरेक्ट हूं, इवन मैं UPSC के भी क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है, PD एक अच्छी मैगजीन है, उसको पढ़ना आना चाहिए। उसको कई लोगों को पढ़ना नहीं आता, पढ़ना कैसे, तो आप इसको लेंगे नेक्स्ट मंथ से या इसी अगले महीने से स्टार्ट करना, मेरे पास देकर ना, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा कैसे पढ़ना। ठीक है, तो प्रतियोगिता दर्पण एक वो मैगजीन है, उसको अपने साल भर अच्छे से फॉलो किया है, आपको करंट अफेयर में दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? मॉड्यूल के नाम पे हमारा भी मॉड्यूल हम निकालते हैं करंट अफेयर का, बिलासपुर IAS अकेडमी में करंट अफेयर। ठीक है, तो वो आपको क्लास में कराई जाएगा, वो तो क्लास का पार्ट होगा, तो आप लोगों को तो डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना, क्लास में होगा तो वहीं से आप लिखते हुए चलेंगे। बाकी ये हम लोग भी निकालते हैं, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ लेवल के लिए आप इसको फॉलो करिए, और इंडिया के लिए आपका प्रतियोगिता दर्पण प्लस जो क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, इंडिया लेवल पे छत्तीसगढ़ के लिए काफी होगा। छत्तीसगढ़ में इसके साथ साथ क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए थोड़ा सा DPR को देखना है, बताया ना भी, जनसंपर्क को या PIB है, तो उसको आपको देखना है और साथ ही साथ इसको फॉलो करना है। इतने से बियॉन्ड करंट अफेयर नहीं पढ़ना। मार्केट में देखो क्या होगा, करंट अफेयर के लिए 1000 मैगजीन मिल जाएंगे, 1000 टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, 1 लाख यूट्यूब के वीडियो मिल जाएंगे। करंट अफेयर दिन रात करंट अफेयर चलता है, इतने हैं, सबको देखते देखते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, अगर एक ने वीडियो बनाया, दूसरे ने देखा कि मेरे को बनाना है, तो वो डेफिनेटली देखेगा कि इसमें इसने इतना पढ़ा है, इसको तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, पर मैं अपने तरफ से 2 और डाल देता हूँ। फिर उसको कोई देखेगा, फिर वो बोलेगा अच्छा इसने इतना पढ़ा है, मैं और 2 डाल देता हूँ। तो आप जितना करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे, सब में कुछ ना कुछ 2-2 नया होगा, और आपको लगेगा ये कंप्लीट कब होगा, है ना, यही होता है। तो ये करना ही नहीं है। रेगुलर न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर पढ़ो, एक मैगजीन फॉलो करना सीखो और एक अपना नोट्स बनाओ, बस उतना काफी। एक न्यूज़पेपर से अपना नोट्स बनाइए, एक मैगजीन फॉलो करिए। इसको छोड़कर नहीं जाना है, उसके बाद आता है कोई बात नहीं, एग्जाम में हम नहीं लिखेंगे, पेपर निकालना है हमको, रिसर्च नहीं करना है करंट अफेयर पे, है ना। तो प्लीज ध्यान रखना कि करंट अफेयर के लिए इतना सफिशिएंट होगा, इसके बियॉन्ड नहीं चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग पर्यावरण, एनवायरमेंट। पर्यावरण विज्ञान के लिए क्या पढ़ना जरूरी है, पहले ये समझो। देखो NCERT क्लास 12 की जो बायोलॉजी की किताब है, जीव विज्ञान, है ना, बायोलॉजी क्लास 12, उसका चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 16, चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 16, उतना ही पढ़ना है डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद एक बुक यहां पर मेंशन नहीं है, वैसे मैंने ज्योग्राफी की किताब का नाम आपको बता दिया है। ठीक है, तो ज्योग्राफी की जो किताब है क्लास 11th वाली, कौन सा वाला, जिससे इस बार क्वेश्चन आए, इंडियन, है ना, उसके भी 4 चैप्टर लास्ट के, ये दोनों को जब आप पढ़ते हैं तो आपका एनवायरमेंट खत्म हो जाता है उतने में। और इसके साथ साथ कोई भी एक बुक फॉलो करेंगे, तो जैसे कि आपका एक अच्छी किताब है शंकर IAS अकेडमी की, ये जो बुक आती है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, इसको पढ़ेंगे, उससे आपका कवर हो जाएगा पूरा। शंकर IAS को कैसे पढ़ना है उसके लिए आप मेरे से गाइड लेंगे।
डायरेक्टली उठा नहीं लेना है, लक्ष्मीकांत को भी डायरेक्टली नहीं उठा लेना है। आप पहले गाइडेंस दे लो कि पढ़ना कैसे उस किताब को, क्या है उस किताब को, पढ़ते कैसे हैं, और जब उस चीज को समझ जाओगे चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। तो आपका एक बुक है शंकर IAS की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, इस सारी इसकी हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, ठीक है। हिंदी में इसके लिए इग्नू की आती है, इग्नू की, तो वो उसको आप देख सकते हैं। दृष्टि IAS भी निकाल रखी है, सेम इसी बुक का हिंदी करके दृष्टि ने निकाला है। पहले ये बुक आई थी, बाद में दृष्टि में है, यही चीज लिखी हुई है, बस हिंदी में लिखी हुई है। मैं आपको ये बता दूं, दृष्टि पहले नहीं आई थी, पहले ये किताब आई थी, ठीक है ना। तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। क्लियर है। मैं भी यहाँ पर कोचिंग वगैरह से थोड़ा सा बाहर रख रहा हूँ अपने आप को, किसी भी कोचिंग के नाम से, क्योंकि पहले हम देखेंगे जो मेन बुक है। देखो कोई भी कोचिंग हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे इंडिया में हो, कहीं भी हो, अगर उन्होंने किताब बनाई है तो किसी किताब को देखकर ही बनाई है। आत्मज्ञान तो नहीं हुआ था, आत्मज्ञान तो किसी को नहीं हुआ था कि आज मेरे को आत्मज्ञान हुआ मैं लिख दूंगा। कुछ रिसर्च किए होंगे, वही होगी, है ना। और ये वो बुक है जो रिसर्च होने वाली सबसे पहली किताब है, इसके ऊपर ही बाकी किताबें लिखी गई। क्लियर है। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे कि एनवायरमेंट के लिए कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, बहुत लोगों की डिमांड भी थी कि सर एक करंट अफेयर, सॉरी आपकी बुक्स लिस्ट बताइए, तो मैं उसके लिए ही इसको लेकर आया, ठीक है। क्लास के साथ साथ ये भी आज कवर कर लेते हैं। सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजशास्त्र और दर्शन, इसको कैसे पढ़ना है CGPSC के लिए, ठीक है। तो CGPSC के लिए अगर देखेंगे, देखो UPSC के बच्चे जो हैं उनके लिए तो ये काफी होती है, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इन इंडिया बाय राम आहूजा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन वही आता है, बेसिक्स नहीं आते। पर हमारे यहाँ पर बेसिक्स के क्वेश्चन भी होते हैं, जो सोशियोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहली बात तो सोशियोलॉजी की ये 4 NCERTs हैं। अब इसको आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे वो आपके ऊपर है, पर ये 4 NCERTs है, उसको मैं क्लास में करा दूंगा। मैं नहीं बोलता कि आप उसको अलग से खरीदिए, पर क्लास 9, 10, 11, 12 की जो 4 सोसाइटी की NCERT है सोशियोलॉजी की, वो आपका पूरा सिलेबस है CGPSC, वो पूरा सिलेबस है चल में, ठीक है। एक बुक और आती है, इसमें लिखा नहीं है, दास एंड गुप्ता, हिंदी मीडियम के लिए खासकर, और इंग्लिश भी देखते हैं, दास एंड गुप्ता। उस बुक में जो लिखा है ना, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हमारा सिलेबस बना है। तो दास एंड गुप्ता वो बुक होगी छत्तीसगढ़ PSC के लिए, जिसको पढ़ना चाहिए सोशियोलॉजी पे। एडवांस सोशियोलॉजी की किताब का नाम क्या है, हरलंबोस। अब उसको नहीं पढ़ेंगे आप लोग, किसी को नहीं पढ़ना, मैंने पढ़ रखा है उस बुक को, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। देखो एक सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर एकदम रिसर्च करते नहीं बैठेंगे हम, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए फ्रूटफुल हो। टॉपिक जितना, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। और टॉपिक तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि इसके लिए आप ज्यादा किताब के पीछे नहीं जाएंगे। सोशियोलॉजी के लिए क्लास में मैं कराऊंगा उतना सफिशिएंट होगा, जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उतना सफिशिएंट होगा। इंडियन सोशल प्रॉब्लम, इसको हमको देखना है न्यूज़पेपर में कि क्या समस्याएं चल रही है, साल भर क्या क्या समस्याएं रही, बस हो गया, उतना काफी है, ठीक है। तो मोर और लेस इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि जो क्लास में मैं कराऊंगा वो काफी होगा। इसलिए मैंने इसमें अलग से भी मेंशन कर दिया है BIA क्लास नोट्स। हमारा जो क्लास नोट्स होगा वो सफिशिएंट होगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आप उतना ज्यादा उसमें मेहनत मत करिए कि क्योंकि उसका उतना फ्रूट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर क्लास नोट्स में से क्या है, तो क्लास नोट्स में देखो ये भी बुक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने सारा चीज करके आपके लिए उस नोट्स को प्रिपेयर किया, तो आपके लिए वो काफी हो जाएगा, आपको अलग से इसके लिए मेहनत नहीं करना, ठीक है। तो जो क्लास नोट्स है जो हमारे वाले हैं उससे हो जाएगा, आपको बियॉन्ड नहीं जाना पड़ेगा। पर अगर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो यहाँ से जा सकते हैं, पर उतना फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि 50 नंबर का पेपर और उसका प्री में वेटेज नहीं है। प्री में होता तो डेफिनेटली मैं आपसे बुक पढ़वाता। ऐसी चीजें जो सिर्फ मेंस पे हैं, प्रीलिम्स में नहीं है और उसका वेटेज कम है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप नोट से पढ़ें, उसके लिए बुक रिसर्च मत करिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं दर्शन, फिलोसफी और इसकी बुक्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए फिलोसफी के अलग अलग लिस्ट बताऊंगा मैं। हिंदी मीडियम वाले फिलोसफी के लिए 2 बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, एक है HP सिन्हा और एक है शोभा निगम। HP सिन्हा और शोभा निगम हिंदी मीडियम। फॉर इंग्लिश मीडियम चंद्रधर शर्मा, इंडियन फिलोसफी के लिए चंद्रधर शर्मा, और इग्नू भारतीय दर्शन के लिए इग्नू की जो बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी उसके लिए मत पढ़ना कुछ भी, वो क्लास काफी होगा, जो मैं क्लास दूंगा उससे आप बस करोगे। वेस्टर्न के लिए अलग से मत पढ़ना कोई भी किताब, पढ़ना होगा मसीह की किताब आती है, सी मसीह, अगर आपको खरीदना हो तो, लेकिन मैं बोलूंगा मत लेना। वेस्टर्न फिलोसफी क्लास से मैं कराऊंगा, उतना काफी होगा। उसके बाद एक लाइन भी आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी हम किए थे, सेम उसी से क्वेश्चन दिखा, एक क्वेश्चन कराया हुआ था मेरे से कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है इट इज अ ब्लेंड ऑफ
philosophy of various themes which include the rationalism, socialism and other। डायरेक्टली यही क्वेश्चन दिखा था कि रैशनलिस्टिक थिंकर कौन कौन है ये बताइए, ठीक है, तर्कवादी कौन कौन है इसके बारे में विवेचना करें, ऐसा क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो हो जाएगा, आप उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा। इंडियन फिलोसफी के लिए आप चंद्रधर शर्मा इंग्लिश के लिए काफी अच्छी किताब है, इग्नू का पढ़ सकते हैं। बाकी क्लास नोट्स से जाएंगे, अगेन बोलता हूँ जो मेंस का डायरेक्ट सब्जेक्ट है उसको क्लास नोट से कर सकते हैं, और वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये सारी बुक्स की यहाँ पर फोटो है, आप देख सकते हैं कि कौन सा बुक्स है। इग्नू का ये देखिए बीए फिलोसफी स्टडी मटेरियल, अगर सर्च करना होगा तो ये होगा बीए फिलोसफी स्टडी मटेरियल प्रिंटेड नोट्स, ठीक है, इग्नू का। तो ये भी काफी अच्छा रिसर्च है, ठीक है। ये हमारे चंद्रधर शर्मा है, द क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन का, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, और एक आपका भारतीय दर्शन, ठीक है ना, शोभा निगम और एचपी सिन्हा। तो ये बुक्स हैं फिलोसफी के लिए। मैं आपको सारे स्टैंडर्ड बुक्स बता रहा हूं, पढ़ेंगे क्या एक बुक को, सबको नहीं, कि जो भी आपको एक बुक पढ़ना है, आपको इसका लैंग्वेज अच्छा लगता है आप ये पढ़िए, इसका लैंग्वेज अच्छा लगता है ये पढ़िए, दोनों को नहीं पढ़ना, एक को सिर्फ। सेम इस पे भी होल्ड करता है, अगर इसके लैंग्वेज अच्छे लगते हैं तो यही पढ़ो, और इसका लगता है तो ये पढ़ो। यहां पर एक से अधिक किताबें नहीं पढ़ना, ठीक है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा पर यहाँ पे नहीं। प्लस मैं आपको वहां पर कराऊंगा क्लास नोट्स पे, क्लास पे हम करेंगे तो उससे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आपके टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, बीआईए का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर अब यही वाला सेम आप वहां से भी लिख सकते हैं, पर लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो वो अच्छा होगा। सिर्फ पीडीएफ में फिर वो हो जाता है कि पढ़ना कैसे वो पता ही नहीं चलता, लोग पीडीएफ के पीछे ही भागे पड़े, पर एक्चुअल में जो डिटेल करा रहा हूं उसको लिख लो यार। बाकी मैं डाल तो दूंगा पीडीएफ, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं सीसेट और साइंस। मैं हर एक एंगल को कवर कर रहा हूं, ठीक है ना, जितने भी किताबें आपकी रिक्वायर्ड है। तो एक तरफ आपका सीसेट और दूसरी तरफ साइंस। सीसेट के लिए कैसे तैयारी करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर क्लासेस कैसे करोगे वो तो आपके ऊपर है, लेकिन आप पहले बुक्स को समझिए। देखिए वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, जो रीजनिंग का होता है उसके लिए आपकी एक बुक है आर.एस. अग्रवाल की किताब। रीजनिंग की एक और बुक आती है दीपक कुमार की, ठीक है। तो ये दो बुक से आप रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग जो है तैयार अच्छे से कर सकते हैं। एप्टीट्यूड जो मैथ्स है, मैथ्स के लिए एच.डी. यादव, और उसके साथ साथ थोड़ा एडवांस जाना होगा और आगे तो आर.एस. अग्रवाल की भी बुक आती है, एच.डी. यादव और आर.एस. अग्रवाल। इंग्लिश लैंग्वेज तैयार करने के लिए लूसेंट की बुक है, और रेनन मार्टिन की ग्रामर की बुक आती है। रेनन मार्टिन अगर पढ़ पाया कोई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लूसेंट ग्रामर आती है, वो भी काफी है, 50 मार्क्स का है, उससे हमारा कवर हो जाता है, तो हमको उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है वहां पे, ठीक है। रेनन मार्टिन एंड लूसेंट। मैथ्स को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो आपका सीजीपीएससी को छोड़कर जितने भी एग्जाम है, इवन इसमें भी सब में रिक्वायर्ड है। तो मैथ्स ऐसा चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपको कुछ पोस्ट मिले, तो मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा। एप्टीट्यूड कॉलेज वाले बच्चे होंगे तो उनको तो कॉलेज लेवल में भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ना पड़ता है मैथ्स, ठीक है ना। तो एच.डी. यादव और आर.एस. अग्रवाल एक ऐसी किताबें हैं जिसको आपको मैथ्स के लिए देखना है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपका दीपक कुमार और आर.एस. अग्रवाल की भी आती है बुक, ठीक है। लैंग्वेज की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं बोलता हूँ आज ही खरीदो, आज नहीं खरीदोगे तो इस हफ्ते या 10 दिन के अंदर ले लेना और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना, और इन दो बुक्स को पढ़ लेना काफी है यार। देखो बुक्स तो बहुत है, हिंदी की वासुदेव नंदन है, हरदेव बहारी है, ये काफी एडवांस बुक है, पर उतना ज्यादा वेटेज नहीं रह गया है अभी, मतलब पेपर तो आता ही है, लेकिन उन बुक्स को अगर एकदम एडवांस लेवल में सीखना तो वासुदेव नंदन एक ले लेंगे हिंदी के लिए। और उसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्चुअल में इस बुक से आती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी की बुक आती है विनय कुमार पाठक जी की, ये छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग है उसके अध्यक्ष, उनकी किताब है अभी तो, ठीक है। तो अगर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की किताब है तो उससे ही क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो ये है, पर ऐसा नहीं होता, कभी कभी उससे बियॉन्ड भी चाहता है एक आध दो क्वेश्चन। तो अगर हिंदी के लिए आप एक बुक ले सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ी के लिए कुछ मत लेना, छत्तीसगढ़ी के लिए ये बुक काफी है। बुक का नाम तो मैं बता दूं, कांति कुमार जैन आती है छत्तीसगढ़ी की एक बुक, पिछले साल उससे भी एक आध दो क्वेश्चन आया है ना, पर वो एक दो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, हमारा विनय कुमार पाठक सफिशिएंट है। और थोड़ा सा अगर हिंदी के लिए जाना चाहते हैं तो आप वासुदेव नंदन ले सकते हैं, हरदेव बहारी और ज्यादा मोटी और ज्यादा एडवांस हो जाती है तो उतना पढ़ सकते हैं, पर मेनली इस बुक को तो लेना ही है, बाकी आप कोई बुक लो मत लो, विनय कुमार पाठक की दोनों का भी से ही ले लेना, इतना इंपॉर्टेंट है, और उसको पढ़ना चालू भी कर देना, वेट मत करना कि कब कौन पढ़ेगा, आप ले आइए
कोचिंग पे हिंदी के टीचर से सर हैं, जाके आप टिक करवा लीजिए ये चैप्टर पढ़ना है और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से ही, है ना। ठीक है, कुछ बुक्स के यहाँ पर फोटोज भी दिखाई देता हूँ। एक और अच्छी बुक है उसको, वो रीजनिंग के लिए, ठीक है, शायद इसमें फोटो लगा है कि नहीं देखना पड़ेगा, शायद इसमें नहीं लगा हुआ है। हाँ, ये आपकी चारों बुक है, ठीक है। तो एक इंग्लिश, ये आपकी रीजनिंग की बुक है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये मैथमेटिक्स। तो ये सारे बुक्स मिल जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। देखो एसडी यादव और आर एस अग्रवाल का लेवल अलग है। एसडी यादव में बहुत बेसिक से है, आर एस अग्रवाल में थोड़ा सा एडवांस है। दोनों को करोगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस के ऊपर है। पर एक बुक से लेकर आप कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एसडी यादव अच्छा है ना। तो एसडी यादव और आर एस अग्रवाल। इसके बाद आते हैं हम लोग साइंस, एसडी यादव। अभी आपको क्लास में हम लोग, आप तो आ रहे हो ना, तो क्लास में आपको पूरा कराएंगे, टेंशन मत लो। मैं अभी बुक का लिस्ट बता रहा हूँ, लिख लो पहले। जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उस दिन सब्जेक्ट टीचर आकर आपको बताएगा कि इस बुक को लेकर आप प्रैक्टिस चालू करिए, उसके लिए आप बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ लैंग्वेज की किताब को पहले लो, एक साथ सब नहीं खरीदना ना। अभी आपका मेन काम है ना विनय पाठक को लेना है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट बुक है, उसको पढ़ना है। अभी आप लैंग्वेज की बुक को ही लोगे और कुछ को नहीं। साइंस पे चलते हैं। साइंस क्लास 6 टू क्लास 10 की जो साइंस की एनसीईआरटीज हैं, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट हो जाता है इससे, ठीक है। प्लस जो क्लास में आपको बताएंगे वो काफी होगा, ठीक है। तो साइंस की क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो एनसीईआरटीज हैं वो काफी हैं। सीजीपीएससी का जो पूरा सिलेबस बना है वो 10वीं की एनसीईआरटी के ऊपर बना हुआ है, मैं भी बता दूं। अगर आप डायरेक्टली 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो बात अलग है, नहीं है तो आपको 6वीं से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे क्या होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, बिल्कुल साइंस नहीं पढ़ते। जैसे 6वीं से आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। एक बच्चा था यहाँ पर, उसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, उसने KG 1 से मैथ्स पढ़ा है, KG 1 से 2 साल में तैयारी करना चालू करके, और अब उसको मैथ्स आने लगा। KG 1 से, मेरे सामने नहीं पढ़ा है, मैंने उसको अपने आंखों से देखा है पढ़ते हुए। मैं बोला कि KG 1 से क्या 1 2 3 की गिनती तो आता होगा, नहीं सर मैं पढ़ूंगा तो मैं KG 1 से पढ़ूंगा। वो डेडिकेशन था, और अब वो मैथ्स प्रॉपर अच्छे से कर रहा है, सॉल्व भी हो रहा है उससे, क्योंकि उसको मैथ्स सब भूल गया था। मैं बोला कि इसको क्या पढ़ रहा है, कि 1 2 3 4 बोलता नहीं मैं पढ़ूंगा। कंप्लीशन फील होगा कि मैंने पूरी किताब पढ़ी सब स्कूल की, तो कंप्लीशन फील करने के लिए उसने KG 1 KG 2 तक की बुक पढ़ ली। 2 साल लगा उसको, लेकिन अब वो मैथ्स में प्रॉपर अच्छे से मैथ्स को कर पा रहे। तो देखो यही होता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे अगर आप करते चलोगे हो जाए, ठीक है। पहले सुन लीजिए, टेलीग्राम में अवेलेबल करा दीजिए, सब करवाऊंगा मैं हमने सबको बोला है कि मैंने आपको बिल्कुल डाल दूंगा, लेकिन इसको सुनो समझो पढ़ना कैसे। बस ये नहीं कि बुक कौन सी है उठा लिया ना, पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा, लेकिन पीडीएफ से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बुक्स को पढ़ना कैसे, ठीक है। तो देखो अगर आप साइंस के अच्छे बच्चे हैं तो आप सीधा क्लास 10th का उठाइए, पढ़िए और हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आपको बेसिक लेवल से पढ़ना हो। इसके बाद एडवांस मेहनत मत करना, क्लास में कराएंगे वो काफी होगा। 11th 12th की आप बुक को पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, दिक्कत हो सकता है। हाँ, पर अगर कोई ACF की तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वहां पर 11th 12th के क्वेश्चंस आते हैं। आपको एकदम PMT तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी। इसके साथ एक पैरामाउंट की बुक आती है साइंस की, पैरामाउंट, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। कोचिंग की किताब है, पैरामाउंट कोचिंग है, वो अच्छी किताब है, मैंने देखा है उस बुक को, तो मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। उसको भी पढ़ सकते हैं, पैरामाउंट की आती है, अच्छी बुक होती है वो, उससे भी साइंस प्रिपेयर किया जा सकता है। बाकी क्लास में यहाँ पर आपको साइंस कराया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और एक अच्छे लेवल की साइंस कराई जाएगी। अब आते हैं, ये तो हो गया इंडिया लेवल की। अब उस सेक्शन में ड्वेल करते हैं। इंडिया लेवल का तो फिर भी आपको बुक्स मिल जाते हैं। अब उस जगह में चलते हैं जहां पे बुक्स की कमी है, जहां पर किसी को नॉलेज ही नहीं कि किस बुक को पढ़ें, किसको छोड़े, और क्वेश्चन कहां से आता है और क्या नहीं आता है। जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज और इससे संबंधित कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से, ठीक है। बुक का फोटो थोड़ा सा आपको हेल्प भी करेगा, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपनी किताबों को कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास की अगर बात करें, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो जो बुक आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है छत्तीसगढ़ को, ये समझिए। देखिए छत्तीसगढ़ की 2 ऐसी बुक हैं
जो सारे सब्जेक्ट को कवर करती है, ठीक है ना। तो वो 2 बुक तो आपके पास होनी चाहिए, मुझे लगता है ये 2 बुक तो होनी ही चाहिए। उसके बाद बाकी बुक रेफरेंस बुक की तरह भी पढ़ सकते हैं, पर 2 किताब आपके पास सफिशिएंट होनी ही चाहिए। वो 2 बुक का नाम क्या है? पहली बात तो एक हो, ये उपकार की आती है बृहत संदर्भ, और ये सारी बुक हिंदी में है ना, इंग्लिश में कुछ नहीं। इंग्लिश मीडियम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सामने खड़ा हूं, ठीक है ना। तो ये जितनी भी बुक है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं कहीं पर सेल आउट कुछ भी नहीं करता अपना मटेरियल, कोई मार्केट में तो हमारा मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, बस कोचिंग के अंदर आपको सब मिलेगा। क्लास के अंदर मैं आपको इंग्लिश में सारा चीज अवेलेबल करा के दूंगा, ठीक है। जो मेरे द्वारा लिखा हुआ है सारे बुक्स को, और उसको लिखा मैंने ही है, मैं ये भी बता दूं, ये जितनी भी बुक है सबको ट्रांसलेट करके उसमें से इफेक्ट को देखकर और 4-4 बुक को इंक्लूड कर नोट्स मैंने बनाया है, और वहां पर मैं आपको कवर करके दूंगा, ठीक है ना। तो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो ये मैं बोलूंगा कि नहीं मैंने लिखा है किताब तो गलत हो जाएगा। किताब तो यही सारे थे, कंटेंट वहां से लेकर मैंने एक नए वे में उसको प्रेजेंट किया है अपने तरीके से, ठीक है। इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए तो डायरेक्टली किताबें, और हमारे टीचर भी आपको उसको कराएंगे, उससे बियॉन्ड नहीं दिखेगा आपको एग्जाम में, ये याद रखना। तो पहली बात क्या आपका छत्तीसगढ़ बृहत संदर्भ, ये एक बुक ले ही लेना है सबको, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई नो मैटर, पढ़ सकते हैं यार, इतना भी नहीं कि अब बिल्कुल इंग्लिश कभी देखे ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है, हिंदी कभी देखे ही नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और दूसरा ये समग्र छत्तीसगढ़, समग्र छत्तीसगढ़, ये 2 बुक ऐसे हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं एक एंगल से, और उसके बाद फिर उसको हम लोग इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे। अब मैं इसमें भी बताऊंगा कि स्पेसिफिक किसके लिए ये बुक अच्छी है। जैसे कि आप बृहत संदर्भ की बात करेंगे ना, तो हिस्ट्री के लिए काफी अच्छी है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है, बृहत संदर्भ बहुत अच्छी बुक है। जितनी भी बुक्स बनती हैं वो सब बृहत संदर्भ के कंटेंट को डाल देती है अपने में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए एक बुक काफी अच्छी है। पर डेडिकेटेड छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की जो किताब है, जो ग्रंथ एकेडमी की किताबें हैं, वो कौन कौन सी और इंपॉर्टेंट, तो एक है आपका ये छत्तीसगढ़ का इतिहास, राम कुमार बिहार, राम कुमार बिहार, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। इसके साथ साथ एक बुक आती है मातुश्री पब्लिकेशन, मॉडर्न हिस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ का, आधुनिक छत्तीसगढ़, इसमें आधुनिक छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा दिया हुआ है इस बुक में। ये 2 बुक में आधुनिक छत्तीसगढ़ अच्छा है, प्राचीन छत्तीसगढ़ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ समग्र और बृहत संदर्भ, एंशिएंट और मेडिवल यहाँ अच्छा है, मॉडर्न हिस्ट्री छत्तीसगढ़ का इन दोनों बुक में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक बुक है छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास, मातुश्री पब्लिकेशन की है ये एक्चुअल में यूनिवर्सिटीज में जो छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं उसकी बुक है, ठीक है, मातुश्री की। और एक आता है आपका राम कुमार बिहार, छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की किताबें, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, प्लीज ध्यान रखेंगे। समझ आ रहा है सभी को? ओके। तो उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करूं मैं, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी 2 साल से मैं लगातार बोल रहा हूं एलन वर्मा पढ़ो, एलन वर्मा पढ़ो, लोग नहीं उठाते किताब, पता नहीं क्यों। इस साल का प्रश्न पत्र उठाइए और एलन वर्मा से कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है मेरे को ये बता दीजिए। खुरसेल में पूछता है, वो पूछ रहा है कि कौन सा वाटरफॉल आपके इसमें नहीं आता, कांगेर वैली में, वो तो अच्छा था कि ऑप्शन खुरसेल था तो बन गया। अगर ऑप्शन को थोड़ा भी टिपिकल कर देता तो नहीं बनता लोगों से, क्योंकि बाकी सबका नाम ही नहीं सुने थे लोग, वो तो लोग खुरसेल नहीं है करके बना गए उस क्वेश्चन को, नहीं तो बाकी का तो नाम भी नहीं सुने थे। सच्चाई ये था। और अभी बोलेंगे नहीं ये तो बन गया आसान क्वेश्चन था, आसान नहीं था क्वेश्चन, वो तो ऑप्शन उन्होंने आसान दे दिया, क्वेश्चन बहुत डीप हो सकता था, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्टली यहां से, भले कि जो क्वेश्चन गलत भी आ गया उसको उठा के डाल दिया। एक वाटरफॉल, एक उसका इरिगेशन का डेटा पूछे, अब इसमें पुराने डेटा है लेकिन उसको दे लिया आंसर, वो इसी बुक से था। फिर आपका वो पूछा गया, माउंटेन के ऊपर आया था क्वेश्चन, माधेश्वर माउंटेन के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी ज्योग्राफी के, इवन ये भी पूछा गया था कि कम साक्षरता दर के ऊपर एक क्वेश्चन था, सॉरी साक्षरता नहीं, डेथ रेट, मृत्यु दर, लो डेथ रेट के ऊपर भी क्वेश्चन आता, वो भी इसी बुक से आया था। आज जब मैं देखता हूँ फेसबुक या उस जगह पे कहीं जाकर, तो दिखता है कि सब कोई उसका फोटो डाल रहे हैं कि देखो यहां से पूछा गया है दावा पत्ती लगाओ, तो पहले क्यों नहीं पढ़ लिए? और जो पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े क्यों नहीं पढ़े पहले? कुंजी में ही क्यों अपना समय व्यतीत कर दिया, अपने जीवन को वहीं व्यतीत कर दिए? अगर ये ऑथेंटिक किताबें थी, इसको अगर पढ़ लेते तो सीख जाते, पर ऑथेंटिक किताबों को किसी ने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के लिए ये बुक बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत अच्छी लिखी गई है, पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार पढ़कर उसको अच्छे से समझ लिया जाए तो काफी अच्छी किताब है। मतलब मेरा व्यू है इस पे, लोग डिसएग्री कर सकते हैं, हमेशा हर चीज का डिसएग्रीमेंट होता ही है, तो मुझे मैं एक्सेप्टेड है उसके लिए कि कोई डिसएग्री करे, पर ये बहुत ही अच्छी बुक है।
एलन वर्मा बहुत अच्छी किताब है, ये पढ़ना चाहिए सभी को छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के लिए। लोग बोलेंगे नहीं सर वो मार्केट में नई बुक आई उसका क्या करें, उसको वहीं नहीं आई उसको साइड कर दो। इसलिए साइड कर दो क्योंकि वो भी इसी से लिखा है। अब कैसे अपडेट होता है बुक में बताता हूं। इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, एक कंटेंट में सबको बना देते हैं, फिर लाते हैं इकोनॉमिक सर्वे उठा के और वहां से डेटा उठा के डाल देते हैं और बन गया एक बुक तैयार। तो आप भी एक काम करो, इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल खरीद लो मार्केट से, ये बुक ले लो, मैं बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर पढ़ लो, मैं चैप्टर भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, उस चैप्टर को पढ़ लो और इकोनॉमिक सर्वे को बाकी चैप्टर के लिए पढ़ लो, आपकी ज्योग्राफी तैयार, एक भी चीज उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो बेटर है कि जो ओरिजिनल है वो पढ़ना चाहिए, जो अच्छा कंटेंट है वो नहीं पढ़ना है जो बस नाम मात्र का कंटेंट हो जाए। ठीक है, तो प्लीज एलन वर्मा की ये जो बुक है बहुत अच्छी किताब है, प्लस समग्र छत्तीसगढ़ ये वाली और बृहद संदर्भ, ये तीन बुक तो ऐसे ही है कि जिसको आपको रखना ही पड़ेगा। उसमें आपका टूरिज्म बहुत अच्छा दिया हुआ है, पर्यटन एलन वर्मा में, उससे पर्यटन जरूर पढ़े, लगातार वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोग शायद अभी उठे हैं यार, फिर ये कटअप खेल खेलने कौन आया है। कटअप बहुत पहले खत्म हो चुका बात है, मैंने उसके बारे में डिटेल डाल दिया है, आप वहां से देखिए दूसरे वीडियो से। कटअप मत सोचिए, अभी जो चल रहा है वो देखना है। मातुश्री वाली बुक बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है, बिल्कुल ऑथेंटिक किताब है, वो यूनिवर्सिटी की किताबें हैं। हाँ, क्लासेस इस टाइम पे नहीं, क्लासेस 7:30 बजे लगती है, आप लेट आए हैं। ठीक है, खुशबू क्लास 7:30 बजे लगेगा। एलन वर्मा अच्छी किताब है, गुड मॉर्निंग। प्लीज कटअप बताइए सर, कटअप के लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, वहां से देख लीजिए। मैं यहाँ कटअप नहीं, यहाँ पर नए बच्चों के साथ चल रहे हैं अभी, कटअप के चक्कर में उनको लाकर मैं डिमोटिवेट और उनके माइंड को ठीक नहीं खराब नहीं करना चाहता। कटअप देखना है, उसका एक अलग वीडियो है, उसको प्लीज देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल किया हुआ है। ओके, इसके बाद में छत्तीसगढ़ को आगे पढ़ने के लिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी किताबें हैं। अभी ऐसी ऐसी किताबों का नाम दिखेगा जो कभी सुने भी नहीं होंगे कि सर ये भी एग्जिस्ट करता है क्या, हम तो छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ रहे हैं, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, ये कब आया। और एक्चुअल में क्वेश्चन इस बुक से आता है, यही बता दो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के लिए देखो, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, आर्थिक सर्वेक्षण। अब यहाँ पर जो वर्ष लिखा है वो अभी जो रिसेंट है, अब जो नया आएगा उसको नया पढ़ना है। तो हर साल क्या आता है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है, और आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ना ही पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एक पॉइंट नहीं छोड़ना है। डेटा वेटा सब याद कर लेना, क्योंकि पीएससी का आदत है डेटा पूछने का, पर अंधाधुंध डेटा याद नहीं करना। मैं बताऊंगा कैसे डेटा याद करना है, और जो बताएंगे उस डेटा के बाहर आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। इसका चैप्टर 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर साल चैप्टर 1 से प्री के क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में अंदर जाते हैं वो लोग। प्री के तो पूरे क्वेश्चन चैप्टर 1 से ही बन जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अभी भी हिंदी में ही आता है, इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पर कराता हूँ, उससे आप कर सकते हैं, बाकी हिंदी के लिए तो है। दूसरी बात, एक बुक आती है छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था, माधव हरदेवी, छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की किताब है। इसका नाम नहीं पता होगा लोगों को, ठीक है ना, बहुत अटेम्प्ट होने के बाद भी इसका नाम नहीं पता होता। माधव हरदेवी की किताब आती है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ एकेडमी की बुक है ये जो है, इसका फोटोकॉपी मिलेगा, बुक नहीं मिलेगी मार्केट में, फोटोकॉपी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो माधव हरदेवी 40-50 रुपए की कुछ की है फोटोकॉपी, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। पर उसमें जिस तरीके से, देखो वो बुक बहुत पुरानी हो चुकी है, पर उसमें जिस तरीके से चीजों को लिखा हुआ है, देखो एलन वर्मा, समग्र, ये सब चीजें ना, लिखने का तरीका जो है, ऑर्गेनाइज जिस तरीके से किताबें हैं, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को आप डीप में पढ़ना चालू करेंगे तो आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ये किताबें ऐसे लिखी होंगी एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है, समझना क्या है, और उसके बाद फिर करंट को आप डालते रहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी किताब है माधव हरदेवी। बाकी हम लोग क्लास में इकोनॉमिक्स को उस लेवल पे करा देते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम में खेम कराते हैं, खेम सर, और इंग्लिश में मैं कराता हूँ, तो हम लोग इकोनॉमिक्स को उतना डीप में उतना डिटेल कर देते हैं कि आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चाहे वो सर्वे भी इवन हम उतने डीप में लेके आते हैं। हमारा एक फोकस अच्छा होता है कि हम इकोनॉमिक सर्वे को कवर करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन काफी आते हैं और इवन प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं समग्र छत्तीसगढ़ कल्चर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। ठीक है, संस्कृति के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए एक आपका बृहद संदर्भ की किताब है, और एक जो है वो कौन सी है, समग्र छत्तीसगढ़। ये दोनों से आप संस्कृति का एक अच्छा नोट्स बनाइए और उससे आप अच्छे से संस्कृति को पढ़िए।
ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कल्चर के लिए समग्र छत्तीसगढ़ और वृहद संदर्भ। समग्र छत्तीसगढ़ का एक ओल्ड भी है, ओल्ड समग्र छत्तीसगढ़ 2013 वाला पब्लिकेशन, जो ग्रीन कलर की बुक है, वो एक्चुअल में कल्चर की काफी अच्छी किताब है, वो मिलती नहीं है मार्केट में, फोटो कॉपी उसका भी मिलेगा। ये न्यू समग्र तो है ही है, पुरानी समग्र जो है उसमें भी कल्चर बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, उसकी फोटो कॉपी मिल जाती है, सस्ती है, वो भी बहुत महंगी नहीं है, और वृहद संदर्भ। तो ये दोनों किताब आपकी कल्चर के लिए सफिशिएंट है। लोग बोलेंगे सर अभी जो नई किताब आई है उसका क्या? अरे नई किताब इसी से लिखी गई है, ओल्ड समग्र, न्यू समग्र और वृहद संदर्भ, इसको उठाकर लोगों ने लिखा है, कोई रिसर्च नहीं किया है, वो रिसर्च पेपर के बुक हैं, ये जो बुक्स हैं वो उससे रिलेटेड है, तो ये काफी अच्छी किताब है। समग्र को अच्छे से पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ओके, इसके बाद छत्तीसगढ़ संस्कृति का ही एक हिस्सा है जनजाति, ट्राइब्स, ठीक है, उसी का हिस्सा क्या है जनजाति, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्राइब्स। ट्राइब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब है उसका नाम एक्चुअल में है टीके वैष्णव, पर वो किताब लिखी बहुत वेग गई है, मतलब उसमें इतना डीप लिख दिया गया है, पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर मैं ये बोलूंगा टीके वैष्णव के शुरुआत के कुछ चैप्टर को जरूर पढ़ें, बहुत अच्छे से समझाकर उन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो टीके वैष्णव पुराना वाला जो समग्र है ग्रीन वाला वो, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है ट्राइबल एटलस, ठीक है, ये उस cgtrti.gov.in.e लाइब्रेरी, इस ई लाइब्रेरी में जाकर उसको आप देख भी सकते हैं, ये वो एक वेबसाइट है जहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है यहां से ट्राइब्स की तैयारी करेंगे और इसके बियॉन्ड ट्राइब आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां से भी काफी कुछ देखने को मिलता है। पर ये बुक्स हैं ट्राइब्स को तैयार करने के लिए ऑथेंटिक किताबें, ठीक है। टीके वैष्णव, ओल्ड समग्र, ट्राइबल एटलस, और ये जो मैंने आपको लिंक दिया है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इस लिंक को नेट में खोलेंगे आपको दिख जाएगा, वहां से आपको समझ आएगा। बियॉन्ड इसके कल्चर में जैसे एक दो बुक और भी ऐड होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे छत्तीसगढ़ की एक अलग से होगा, वो एक बुक है फेस्टिवल के ऊपर, छत्तीसगढ़ के त्योहार, डॉक्टर संजय अलान, ठीक है, छत्तीसगढ़ के तीज और त्योहार, डॉक्टर संजय अलान, काफी अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए उसे। छोटी बुक है, ये सब बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, पढ़ने बैठोगे 2-2 दिन में खत्म, बहुत छोटी छोटी किताब है, लेकिन कंटेंट जो है वो इतना अच्छा है, इतने सही तरीके से लिखा है और एग्जाम में वही दिखता है। डॉक्टर संजय अलान की किताब, छत्तीसगढ़ के तीज और त्योहार, डॉक्टर संजय अलान, ठीक है, उनको अभी अवार्ड भी मिला इस साल, ठीक है। तो संजय अलान, कोर्स परचेस वगैरह के बारे में इंक्वायरी जो भी ऑनलाइन डाल रहे हैं, प्लीज ऑफिस पे आप लोग कॉल करेंगे और ऑफिस से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ से अभी कैसे परचेस करेंगे, क्या करेंगे वो डील करूंगा, तो काफी समय लगेगा जी। तो जैसा भी कोर्सेस लेना है वो आप क्लास में ऑफिस से फोन करके पता कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका पंचायती राज छत्तीसगढ़। पंचायती राज छत्तीसगढ़, इसके ऊपर लिखी हुई ये वाली बुक जो दिख रही है, ये इसी बुक से सारे बुक बने हुए हैं, और इसका नाम क्या है? सुशील त्रिवेदी, ठीक है। बस ये है कि इसमें जो नए चेंजेस हुए हैं, जो भी नए बदलाव हुए हैं वो नहीं है, पर लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा, सुशील त्रिवेदी। और जो अपडेट करके डालते हैं वो अपडेशन जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। ये आती है आपकी छत्तीसगढ़ पंचायत इलाहाबाद पब्लिकेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। ये जो बुक खोलोगे उसमें एक लाइन इंग्लिश में होगा, एक लाइन हिंदी में होगा, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी बुक है, प्लस जो मैं कराऊंगा वो आपको सफिशिएंट होगा। वो पंचायती राज जो हम लोग पढ़ाएंगे वो भी सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर आपको बुक देखना तो आप ये 2 बुक्स में जा सकते हैं, ठीक है। ये इलाहाबाद पब्लिकेशन की आती है और ये दूसरी बुक है। सर अभी तो बुक लिस्ट ही खत्म नहीं हो रहा, तो पढ़ना पढ़ेंगे कहाँ और क्या पढ़ेंगे, इतनी सारी किताब, हम ये कहाँ घुस गए। डरना नहीं है, देखो ये सब चीजें ना आसान है, नाम तो इतनी सारी किताबों का है लेकिन चीजें आसान, ठीक है। इसके बाद आता है ये लास्ट ही है लगभग, ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम, ये सारी चीजों के लिए छत्तीसगढ़ को जो पूरा नजदीकों से समझना है अभी क्या चल रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना वेबसाइट है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का अपना वेबसाइट है, मैं सब कराता हूँ, जो पढ़ाऊंगा तो आपको एक डिपार्टमेंट में लेकर जाऊंगा, है ना। तो सारे के सारे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स को आपको फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं भी करते हैं तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं उस टाइम में देख लीजिए कि क्या नया बदला है, उतना भी काफी होगा। इसके बाद जनसंपर्क विभाग,
http jansampark.gov.in और यही आपका dprcg.gov.in अभी बताया था मैंने आपको। ये तो देखना ही देखना है, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क से आपका चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, गवर्नमेंट की और भी किताबें आती हैं योजनाओं वगैरह की, तो उसको भी देखेंगे। जैसे कि एक आती है संबल, तो संबल उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, वो हम लोग क्लास में कराएंगे, उतना काफी होगा। प्लस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की क्या आती है, प्रशासनिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये जो प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 का था, इससे इस साल अभी बहुत क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस प्रशासनिक प्रतिवेदन से इस साल क्वेश्चन है। हर साल ये प्रशासनिक प्रतिवेदन आता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट बोलते हैं इसको। तो ये जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है, प्रशासनिक प्रतिवेदन, इसको पढ़ना पड़ता है पूरा डिटेल में। एक डेटा तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको हम लोग कराएंगे, आप उससे करोगे, आपको अलग से नहीं। लेकिन कंप्लीशन के लिए मैंने आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चीजें बता दी है कि आपको किस चीजों को कहां से पढ़ना है। इसमें डेफिनेटली कुछ लोगों का अपना सोर्स मटेरियल होगा, वो आपको बता देंगे नहीं ये पढ़ लो। कुछ होंगे बोल देंगे कि नहीं भाई देखो ऐसा है, इतना सारा से अच्छा है कि आप ये एक किताब पढ़ लो, इसी में जिंदगी है, इसी में दुनिया है, इसी में जहान है। तो इट इज अप टू यू कि आप जिंदगी दुनिया जहान देखना चाहते हैं या नहीं। अंशु केसरवानी, आपके कोचिंग का बुक सफिशिएंट है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सफिशिएंट नहीं है। ये तो मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल एक किताब कैसे सफिशिएंट हो सकता है? मैं हर सब्जेक्ट के लिए मैं इतने सारे चीजों को लेकर पढ़ाऊंगा। ठीक, मैं आपको पहले बता दूं, जो बना है वो इन कंटेंट से है, और जो मटेरियल मैं कराऊंगा वो सफिशिएंट होगा, पर वो मैं लिखवाता हूँ डायरेक्टली क्लास में बैठा के हम लिखवाते हैं। डिक्टेशन पे हम बिलीव करते हैं, हम इस पे बिलीव नहीं करते कि हम आपको बस एक तो पीडीएफ पकड़ा के भेज दिए। डिक्टेशन पे बिलीव करते हैं, करंट अफेयर उस दिन अपडेट हुआ है उसको वहां पढ़ा लेंगे। फॉरेस्ट मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया, फॉरेस्ट में मेरे को दिख रहा है कि नहीं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या क्या नया इन्वेंशन है वो सारा चीज उस करंट अफेयर नोट्स में रहेगा और क्लास नोट्स में ही रहेगा। तो हम उसको अपडेट करते हैं अंशु, बिल्कुल। तो एक बार में ऐसा नहीं होता यार, हाँ, लेकिन बेसिक कंटेंट अगर बोलेंगे तो बिल्कुल बुक्स में और जो मटेरियल होगा उसमें सफिशिएंट होगा, तो सारा चीज कवर होगा। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि उससे बियॉन्ड आपका चीजें जा रही है। ठीक है, तो आज तो हम लोग ये बात किए सिलेबस क्या है, किस तरीके से, और कंटेंट क्या। ठीक है, देखो एकदम से मैं आके पढ़ाना नहीं चालू करने वाले में से, मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं आज आए थे और आज कुछ लिख के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, मैं वैसा बिलीव नहीं करता। पहले इंट्रोड्यूस तो हो जाए यार अच्छे से, है ना। अभी आज आप जाके पहले इतना ही रिसर्च करो। आप सब क्या करेंगे आज, मैं और काम बता रहा हूँ, जिनको भी प्रॉपर वे में तैयारी करना है, आज जाकर सबसे पहला काम करेंगे, आप लोग सिलेबस डाउनलोड करेंगे सभी, और उस सिलेबस की 3 कॉपी बनाएंगे। कितनी कॉपी बनाना है? 3। डाउनलोड करके उसके 3 प्रिंट निकालेंगे। पूरा उसको मत डाउनलोड कर लेना, जो नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन 25-26 पेज का होता है। उसमें से केवल आप अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी का सिलेबस, और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश का सिलेबस, सिलेबस वाले पार्ट को डाउनलोड कर लीजिए। अब ये मत करना किसी और जगह का उठा के ले आए कि उसने बनाया है, जो प्रॉपर गवर्नमेंट ने दिया उसको ही डाउनलोड करना। रायपुर में अवेलेबल सतीश कुमार करंट अफेयर वो होगा यार, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ और स्टाफ से कि क्या है, वहां गया है कि नहीं। बाकी ऑनलाइन हम लोगों ने डाला था, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिलेबस का 3 कॉपी निकालेंगे। एक सिलेबस की कॉपी को अपने बैग में डाल देना, और आज के बाद क्लास आएंगे तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। मैं किसी भी दिन सिलेबस खुलवा लेता हूं और किसी भी दिन आपसे मैं पूछ सकता हूं। तो सिलेबस आप एक डेली लाएंगे, एक सिलेबस जहां पर आप पढ़ते हैं, घर पे कोई लाइब्रेरी जाते हैं कई लोग, जो भी आपका स्टडी टेबल है उस टेबल के ऊपर रख देना। ठीक है, और तीसरा जो होगा कॉपी, उसको कहीं चिपका सकते हैं या उसको कहीं और एक जगह पे रख देना। जब वो आपका क्रॉस लिस्ट होगा, वो चेक लिस्ट होगा तीसरा वाला। पहला जब क्लास में आओगे, क्लास में जो टॉपिक पढ़ा दिया उसको क्लास में टिक कर लेना कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो चुका है। इससे ये रहेगा कि मैं आपके साथ चीट नहीं करूं। ये 10 टॉपिक लिखा है, मैं 8 टॉपिक पढ़ाया, मैं बोल दिया नहीं आता क्वेश्चन। आप पढ़ने आए हैं तो मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं आपको जो चीज चाहिए वो मैं पूरा कंप्लीट करके दूं, है ना। बेमानी का खेल नहीं होना चाहिए, जो आप चाहते हो वो हम आपसे डिलीवर करें। और आपने अपने हार्ड एंड मनी जो आपके मदर फादर का वो देते हो, आप पैसा पे करके एडमिशन लेते हो, आप कोई फालतू का एडमिशन नहीं ले लेते हो, और आप पढ़ने के लिए पूरे विश्वास से एडमिशन लेते हो। तो अगर आपको धोखा दिया जाए तो गलत है। तो प्लीज, अगर ऐसा लगता है कि ये सर ये टॉपिक तो लिखा है, ये तो कोई बताया नहीं,
आप बिल्कुल टिक करके दीजिए, हम आपको उसको बताएंगे अगर छूटता है तो, वैसे छोड़ते नहीं हम। इसके बाद यहां से घर जाओगे, जब उस सब्जेक्ट को आप खुद से पढ़ लोगे, अच्छे से रिवीजन कर लोगे, तब उसको टिक कर लो कि मेरा रिवीजन हो चुका है। और तीसरे वाले में जब भी उसके ऊपर टफ टेस्ट दे दोगे, फिर टिक करना कि मैंने इसका टेस्ट भी दे दिया, अब ये मेरा 100% कॉम्प्रिहेंसिवली है। और जो भी टॉपिक तीनों में टिक कर चुके हैं, फिर ये याद रखना कि अगर उसमें से मैं अगर रात को 2 बजे फोन करके भी क्वेश्चन पूछूं, तब भी आप उसका आंसर दे दो। आपका प्रिपरेशन वैसा होना चाहिए। ये क्रॉस लिस्ट बताते जाएगा कि आपने कितना मेहनत किया है, और ये भी बताएगा कि कौन सा टॉपिक बस हो गया है और आपने उसको पढ़ा ही नहीं है कभी। लास्ट में दिक्कत होता है सब चीजों को, शुरू से करोगे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस की 3 कॉपी लेना है और सिलेबस को कुछ इस तरीके से करेंगे।